सभाजित्वा तमनम दीपनम। श्री प्रियागण उस समय श्री श्याम सुंदर का षोडशोपचार के द्वारा पूजन कर रही हैं। यहां भावपूर्ण जो उपचार हैं उनके द्वारा ही षोडशोपचार से श्री श्याम सुंदर का पूजन होते हुए विराजमान है। श्री श्याम सुंदर बोले गोपियों, जो भजते को भजे वो है संसारी, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो तुलसी दल मात्र जलस्य चुलके नवा। बोले चलो आगे, जो नहीं भजते को भजे वो कौन? बोले जो नहीं भजते को भजे वो है करुणा वाले। इस मध्यम प्रश्न की दृष्टांत सुमध्यमा। हे मत सुमध्यमा गण, आप ही सुंदरी गण हो, जो न भजने पर भी आप मेरा हित निरंतर निरंतर चाहती। ऐसे जो नहीं भजते को भजने वाले हैं वे करुणा पितरो यथा, सामान्यतः करुण जन हैं, अर्थात गुरु जी हैं, जो शिष्य का सर्वदा, संतगण सर्वदा सर्वदा कल्याण करने वाले हैं। उनसे घट करके यदि कोई है तो वो है पितर। माता पिता में भी कहीं स्वार्थ छिपा होता है, परंतु श्रीमद् गुरुदेव जो रसिक संतगण हैं वे वास्तव में परम करुण होकर के विराजमान हैं, जो नहीं भजते को भी भजते हैं। तो मुख्य दृष्टांत तो तुम, और प्रकट दृष्टांत में श्रीमद् गुरुदेव जो नहीं भजते को भी भजने वाले हैं। सामान्य दृष्टांत में पिता, ये तीन दृष्टांत दी। जो भजते नहीं भजते, दोनों को नहीं भजें, वे कौन हैं? बोले वे तीन जने, चार जने, आत्मा नाम आप्तकाम अकृतज्ञ गुरुद्रोही। गोपी तो निर्णय कर रही हैं कि श्याम सुंदर आत्माराम आप्तकाम तो है नहीं, ये अकृतज्ञ हैं। अकृतज्ञ भी सामान्य अकृतज्ञ नहीं, बल्कि ये गुरुद्रोही अकृतज्ञ हैं। गुरुद्रोही अकृतज्ञ उसको कहा जाए जिसके उपकारों का पता है फिर भी उसका अपकार किया जाए, जानबूझ करके जिसका अपकार किया जाए, उसका नाम है गुरुद्रोही। तो हम तो तुम्हारा वो गुरुद्रोही अकृतज्ञ है। श्री गोपिकागण परस्पर मुस्काने लगी। श्याम सुंदर तो घबरा गए, बोले लो, यहां पर तो निर्णय हो रहा है कि श्याम सुंदर ही गुरुद्रोही अकृतज्ञ हैं। हम तो श्याम सुंदर की सेवा करती हैं और श्याम सुंदर हमको ही रुला रहे। सो जो कठिन चित्त करके श्याम सुंदर को निर्णय करने लगी, श्याम सुंदर एकदम घबरा गए और मुख से सबसे पहले नाई निकली कि ना हम तो सक्षो भजतो बिजंतून। बोल गोपिकागण, तुम जैसा विचार कर रही हो वैसा मैं नहीं हूं, मैं हूं परम रसिक और परम करुण। परम करुणा दिखा दी मैंने पूतना वध में, और परम रसिकता मैं तुम्हारे सामने अंजलि बांध करके खड़ा हुआ हूं। गोपियों, मैंने तुमको जो विरह ताप देना चाहा वो तुम्हारे प्रेम की सेवा करने के लिए, तुम्हारी अनुवृत्ति माने सेवा को बढ़ाने के लिए मैंने तुमको विरह दिया। परंतु गोपियों, यहां पर मेरी प्रतिज्ञा खंडित हो गई। तुम्हारा प्रेम तो सदा स्वाभाविक रूप में ही नित्य बढ़ने वाला है, मैं तुम्हारे प्रेम को क्या बढ़ाऊंगा। गोपियों, न पारे हम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं। आपने जैसे मेरी सेवा की, इतना ऋण मेरे ऊपर हो गया है कि उस ऋण को चुकाना तो बड़ी दूर की बात, ऋण के ब्याज को चुकाना भी मेरे बस की बात नहीं है। जब किसी उत्तमर्ण का एहसान, ऋण किसी अधमर्ण के ऊपर ज्यादा हो जाए, उस समय अधमर्ण का कर्तव्य क्या है? बोले यही कर्तव्य है कि वो उस साहूकार के पैर पकड़ ले और कह दे मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपके ऋण को चुका सकूं। यदि साहूकार उदार हुआ और उस उदार होकर के यदि वह उस ऋण को क्षमा कर दे, तो फिर अधमर्ण का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस साहूकार के गुणों को त्रिलोकी में फैला दे, उसके गुणों की व्याख्या करते हुए डोले। गोपिकागणों, मैं आपके ऋणों से कभी भी उऋण नहीं हो सकता हूं। ऐसा कहकर के श्याम सुंदर जो गिरे, श्री किशोरी जो
कृपा पूर्ण दृष्टि से श्याम सुंदर को जो देख रही हैं, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले हे श्री किशोरी जी, आपने कृपा करके यदि मुझे क्षमा किया, मुझे अपनाया, तो मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि मैं आपके गुणों का, इस गोपी प्रेम की महिमा का, श्री राधा के प्रणय महिमा का त्रिलोकी के सामने व्याख्यान कर दूं। सो हे श्री किशोरी जी, आप कृपा करके मुझे वह नर पुरुष स्वरूप प्रदान करें जिस पुरुष स्वरूप के द्वारा मैं त्रिलोकी में आपके गुणानुवाद का गायन करूं और आपके इस प्रेम की मधुरिमा का आस्वादन प्राप्त करूं। जब तक आप अपनी भाव कांति मुझे प्रदान नहीं करेंगी, तब तक इस प्रेम की महिमा को मैं नहीं जान सकता हूं। अतः आप अपनी भाव और कांति कृपा करके मुझे प्रदान करें और मैं आपके प्रेम की महिमा को संपूर्ण जगत में विक्षापित कर दूं, स्थापित कर दूं, फैला दूं और जगत को उस प्रेम का दान कर सकूं। ऐसा कहकर के श्याम सुंदर जो श्री किशोरी जी के चरणों में गिरे, प्यारी तो रीझ गई, प्यारे को पट्ट उठा करके आपने अपने हृदय से जो लगाया, गौर कांति के भीतर श्याम कांति समाहित हो गई। आज गौर बनिया में श्याम गजराज निमग्न हो गए। सब भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। निताय गौर हरि बोल। आज श्री श्याम सुंदर अपूर्व रूप से विराजमान हैं। गौर स्वरूप से आप उस प्रेम का आस्वादन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री गौर लीला का वह सामने दर्शन सब भक्तगणों ने किया है। श्री कृष्ण लीला अलग, गौर लीला अलग, दोनों ही लीला परम नित्य होकर के विराजमान हैं। इधर श्रीमन निकुंज में प्यारे को जो अपने चरणों में गिरा हुआ देखा, श्री प्रिया रीझ गई, प्यारे को हृदय से लगाया और श्री सखी से कह रही हैं, बोले अरे सखी, वास्तव में हम लोगों को श्याम सुंदर की ऐसी घटसर्प परीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। हाय हाय, हमने प्यारे से कैसे कठिन प्रश्न पूछ लिए और प्यारे कैसे विकल होकर के कह रहे हैं कि न पारे हम, न पारे हम। प्यारे तो सदा मुझ में कितनी प्रीति करने वाले हैं। अब जहुर विरहजम तापम, इन ब्रज गोपिकागणों ने पूरी तरह से विरहजन्य जो ताप था उसको त्याग कर दिया। इसके पहले भी श्री श्याम सुंदर जब प्रकट हुए उस समय गोपिकागणों का ताप दूर हो गया था, परंतु ताप का अंश विद्यमान था। अब जहुर विरहजम तापम, पूरी तरह से ताप के अंश की निवृत्ति हो गई है। श्री श्याम सुंदर प्रिया जी को संग में लेकर के निकुंज मंदिर में पधारे, अपने हाथ से श्री किशोरी जी का श्रृंगार करते हुए विराजमान हैं, चरणों को पलोटते हुए विराजमान हैं। श्री सखीगण उस समय कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर, आपने हमारी स्वामिनी को बहुत हैरान किया, बहुत विकल किया। इतनी कोमलांगी किशोरी जो हाय रुदन सुस्वर राजन, सुस्वर में रुदन करने लगी, आप इनकी सेवा करो। और श्री श्याम सुंदर प्रिया जी की सेवा करते हुए जो विराजमान हो रहे हैं, इधर सब गोपिकागण मंडलबद्ध होकर के विराजमान हो गई। सबने श्रृंखला बना रखी है, हाथ से हाथ पकड़ रखे हैं, मंडलबद्ध होकर के नृत्य कर रही हैं। इसी मंडल के बीच में श्री लीला शक्ति ने, आनंद ने श्याम सुंदर को प्रविष्ट करा दिया है। मंडल के बीच में श्याम सुंदर को प्रविष्ट करा दिया है। गोपी श्याम सुंदर के पीछे से अपने हाथों की श्रृंखला जोड़ करके विराजमान है। मंडल के भीतर श्याम सुंदर को ले रखा है। विचार कर रही होंगी कि भाई सामने का भरोसा नहीं, कहीं धोखा ही दे जाए, फिर से भाग जाए, इसलिए घेरा के भीतर श्याम सुंदर को ले लो। श्याम सुंदर को भीतर लेकर के विराजमान है। आप गलवैया देकर के विराजमान, द्वे द्वे गोपी बिच बिच माधव, अंगना मंगना मंतरा माधवम, माधवम माधवम चांतरे अंगना, इत्थमा कल्पते मंडले मध्य गो, संजय गौ वेणुना देविकी नंदन, इत गोपी उत गोपी मध्य में माधव, इत गोपी उत गोपी मध्य में माधव। इस प्रकार आनंद पूर्वक आप नृत्य करते हुए विराजमान।
जब गोपिकागणों को विश्वास हो गया कि श्री श्याम सुंदर अब हमको छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये तो श्री किशोरी जी के अधीन होकर के ही विराजमान, तब जितनी गोपी उतने माधव स्वरूप धारण करके ये आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। श्रृंखला जब छोड़ दी उस समय श्री श्याम सुंदर जितनी गोपी उतने माधव होकर के नृत्य कर रहे हैं। परंतु इस स्थिति में न किशोरी जी में मान हो रहा है, न अन्य यूथेश्वरियों में मान उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि सब श्री प्रिया जी की महिमा को जान गई हैं कि हमारे प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं। श्याम सुंदर पहले हमारा त्याग करके किशोरी जी के प्रेम सेवा करते हुए ही विराजमान हुए। अतः श्री राधिका मिलन में भी सर्वोत्कृष्ट हैं, मादनाक्ष महाभाव इनमें विराजमान हैं, और विरह में भी श्री राधिका ही सर्वोत्कृष्ट हैं। हम तो एक एक वनलता से प्यारे को पूछती हुई डोल रही थी, परंतु श्री राधिका किसी से पूछ नहीं रही हैं, वे तो वहीं के वहीं मूर्छित हो गई। अतः राधिका के प्रेम के बराबर हम नहीं हैं। इनकी कृपा के द्वारा ही श्री श्याम सुंदर की ये रास की प्राप्ति हमको हुई है। ऐसे राधिका अनुगत्य पूर्वक जितनी भी यूथेश्वरी गण वे जब रास करने के लिए प्रवृत्त हुई तो यहां पर अब प्रतिपक्ष भावना उत्पन्न नहीं हुई है। प्रथम रास में प्रतिपक्ष था, सापत्न्य भाव आ गया, परंतु यहां पर प्रतिपक्ष भाव सापत्न्य भाव जो है वो उत्पन्न नहीं हुआ है। श्री राधिका के अनुगत्य में इनकी कृपा के द्वारा ही हमको आज श्याम सुंदर का दर्शन, श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त हुआ। ऐसा विचार करती हुई सब यूथेश्वरी मध्य में श्री श्याम सुंदर शंकु में विराजमान हैं, मंडल में सारी गोपिकागण श्याम सुंदर के साथ में नृत्य करती हुई विराजमान हैं, और ये अनुभव कर रही हैं कि श्री राधिका की कृपा के द्वारा हमको श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त हो रहा है। ईर्ष्या भाव नहीं है। परंतु श्री मध्य में विराजमान जो रासेश्वर रास बिहारिन विराजमान हैं, उन बिहारी बिहारिन को भी, श्री बिहारिणी को भी उस समय कहीं ईर्ष्या भाव प्राप्त नहीं है। लीला शक्ति श्री किशोरी जी में ये स्फूर्ति करा रही हैं कि ओहो, मैंने कभी प्यारे से ये आग्रह किया, बोले प्यारे मैं तुम्हारे उस नृत्य कौशल का दर्शन करना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ में भी नृत्य कर रहे हो, और उसी समय मेरी जितनी भी सखी गण हैं काव्य रूपा उनके साथ में भी आप नृत्य करते हुए मैं आपको देखना चाहती हूं। यद्यप सखीर नाही कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्ने राधा कोराय संगम। सखी का कभी भी कृष्ण के संग में मन नहीं है, परंतु श्री राधिका प्रयत्न पूर्वक जैसे संगम कराती हुई विराजमान हैं। आज श्री किशोरी जो ये अनुभव कर रही हैं, बोले श्री श्याम सुंदर ने मेरी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही आज मुख्य रूप से तो प्यारे मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं, और साथ के साथ में मंडल में ये जितनी भी सखीगण हैं इन सबों के साथ में भी प्यारे नृत्य करते हुए विराजमान। अतः किशोरी जी में भी अब दूसरी यूथेश्वरियों के साथ नृत्य करते हुए देख करके भी ईर्ष्या भाव नहीं है, मान उदय नहीं हो रहा है। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि ओहो, प्यारे का नृत्य कौशल कैसा लाघवपूर्ण है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कोई रस्सी में अग्नि को बांध करके और रस्सी को घुमाए, रस्सी तो एक ही है परंतु पूरा गोला जैसे आग का दिखता है, तेज का दिखता है। ऐसे ही श्याम सुंदर इतनी तीव्रता के साथ में नृत्य कर रहे हैं कि प्यारे मेरे पास में भी विराजमान हैं, और मुझे ये लग रहा है कि चंदावली जी के साथ में भी नृत्य करते हुए विराजमान हैं। परंतु तत्वतः सखियों के साथ में तो मेरी इच्छा से प्यारे नृत्य कर रहे हैं, और प्रतिपक्षाओं के साथ में मुझे नृत्य करने का भ्रम मात्र हो रहा है। श्री श्याम सुंदर का नृत्य कौशल है जो कि पूरे मंडल में मुझे नृत्य करते हुए प्यारे दिख रहे हैं। ऐसे कहीं भी इस महारास के अवसर पर ईर्ष्या भाव यूथेश्वरियों के बीच में कहीं भी उत्पन्न नहीं है। कभी श्री
रासलीला में वर्णन किया है रसिक आचार्यों ने कि कभी श्रीमद् वृंदावन में ही एक बिलस्त का एक शंकु उत्पन्न होता है, उसके ऊपर चक्र विराजमान है और उस चक्र के ऊपर श्री श्याम सुंदर प्रियाओं को लेकर के चक्र के ऊपर अधिरूढ़ हो जाते हैं। जिस समय गोपियों का मंडल, रास मंडल दक्षिणावृत होकर के नृत्य करता है, उस समय दक्षिणावृत वह चक्र तेजी से घूमने लगता है। जिस समय चक्र तो घूम रहा है दक्षिणावृत और ऊपर जो मंडल है गोपियों का वो वामावृत होकर के घूमे, उस समय मंडल की गति, चक्र की जो गति है वो धीमी हो जाती है। कभी 3 मंडल हैं, अंतरमंडल में बलिहारी रसिक आचार्यों ने दर्शन किए हैं, वो 3 मंडल। अंतरमंडल जो है उसमें श्री यूथेश्वरी, प्रधान यूथेश्वरी श्री किशोरी जो रासेश्वरी अपनी सखियों के साथ में नृत्य कर रही हैं। मध्य मंडल जो है उसमें अष्ट यूथेश्वरी श्री चंदावली जी, पद्मा, शैव्या और ललता विशाखा भी नायिका रूप में वहां पर मध्य मंडल में श्यामला प्रभृति ये नृत्य करती हुई विराजमान है। और बहिर्मंडल में जो गोपीगण हैं वो गोपीगण वहां पर विराजमान हैं। इस प्रकार महारासो जवनिका ब्रज गोपी समुद्भवा, ये बाहर का जो मंडल है वह तो जवनिका होकर के विराजमान है और भीतर का जो मंडल है वह मुख्य रास रूप होकर के विराजमान है। इस प्रकार आप आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए विराजमान है। सबसे पहले रासोत्सव जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही आकाश में रासोत्सव की घोषणा करने के लिए ततो दुंदुभियो नेदो, उस समय दुंदुभि निनाद किया गया है, पुष्प वृष्टि हुई। ये कौन गंधर्वपति हैं जो नगाड़ा बजा रहे हैं? बोले ये सब लीला परकर हैं। प्राकृत स्वर्ग के गंधर्वपति इस रास में नहीं आ सकते हैं। जो परकर रूप गंधर्वपति हैं वो ही यहां पर नगाड़ा बजाते हुए, दुंदुभि निनाद करते हुए विराजमान हो रहे हैं। इनमें जो देवीगण हैं वे कृष्ण सौंदर्य और राधिका सौंदर्य, गोपियों के सौंदर्य सबका दर्शन कर रही हैं। जो देवतागण हैं वे केवल कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं, परंतु जो सखी मंजरी गण हैं वे श्री युगल के सौंदर्य का और युगल के प्रेम का भी दर्शन कर रही हैं। देवता जाति संगीत प्रिय जाति है, इसलिए केवल उसे संगीत का माधुर्य अनुभव प्राप्त हो रहा है, उसे प्रेम माधुर्य का अनुभव नहीं है। परंतु जो परकर हैं, राधिका अनुगत्य को ग्रहण करके जो परकर हैं, उन सखी मंजरियों को उस प्रेम का भी अपूर्व रूप से आस्वादन प्राप्त हो रहा है। श्री श्याम सुंदर के वो जो वाद्य माधुरी, वो वाद्य माधुरी अद्भुत होकर के विराजमान। वलयानाम नूपुराणाम किंकरीणाम च योषिताम, वलय नूपुर किंकरी, इन सबों की अपूर्व ध्वनि प्रकट हो रही है। नृत्य माधुरी का तो कहना क्या, पादन्यासई भुज विद्युत भी सस्मितई भ्रू विलासई। कभी चरण जो हैं उनके द्वारा आप जो परन श्री सखियों ने बजाई, श्री तुंग विद्या जी ने मृदंग में जो परन बजाई, श्री श्याम सुंदर उसी परन को आप पादन्यासे चरणों के विन्यास के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। कभी श्याम सुंदर ने चरण विन्यास के द्वारा जो ताल, जो परन प्रस्तुत की, श्री किशोरी जी उसी परन को आप अपने चरण के द्वारा प्रकट कर रही हैं। कभी युगल सरकार वार्तालाप करते हुए चरण जो हैं उनको तो रोक लें और चरण को रोक करके भुज विद्युत भी, भुजा जो हैं उनके द्वारा ताल को प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे हैं कि तत् थैया तथैया किट 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 धाम तोक तथाम था। ऐसे आप संपे ला करके लय, राग और जो ताल, इन तीनों को एक स्थान पर सुनिश्चित करते हुए स्थापित कर रहे हैं। तो पादन्यास ही भुज विद्युत भी, कभी सस्मितई, चरण भी बंद हो गए हैं, हाथ की जो भंगिमाएं हैं
विभिन्न मृगी मुद्रा प्रभृति जो प्रकट कर रहे हैं, वो भंगिमाएं भी बंद हो गई हैं। केवल सस्मित ही स्मित जो है मुस्कान, उनके द्वारा नृत्य हो रहा है। कभी भ्रू विलासई भौं के द्वारा ताल जो है उनको नृत्य उनको प्रकट कर रहे हैं। कभी भजन मध्य, जिस समय श्री प्रिया आप घूमर लेती हुई विराजमान हो, उस समय भजन मध्य ही ये लग रहा है जैसे कटी टूट ही जाएगी। भजन मध्य ही घूमर लेते समय चल कुछ पटई, जहां पर अंचल कहां जा रहे हैं, अमूड़ा कहां खुले हुए चले जा रहे हैं, और रास में तो ये सब होगा ही। केशपाश कहां बिखर रही हैं, धम्मिल कहां टूट टूट करके गिर रहे हैं, पता नहीं है। भजन मध्य चल कुछ पटई, कुंडलई गंडलोलई, कपोल कभी टेढ़े होते हुए न्यारे नृत्य कर रहे हैं। कपोल आज कपोल रूपी जो रासमंडल, उसमें कान में धारण किए हुए ताटंक रूपी जो सखी, वह अपूर्व रूप से ताल के साथ में नृत्य करती हुई विराजमान है। और वह कभी कपोल रूपी उस रासस्थली के ऊपर कान के जो कुंडल हैं वो थे करके थाप देते हुए, धा कह करके थाप देते हुए अपूर्व रूप से विराजमान। कभी श्री श्याम सुंदर अपनी भुजा को प्रिया के कंधे के ऊपर रख करके सुंदर श्रीअंग के ऊपर थाप देते हुए विराजमान हो। ऐसे गायन तड़ित होता मेघ चक्र भिरेजु, श्री प्रिया मेघ चक्र के बीच में अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही हैं। बिजली और बादल की जो शोभा, उसमें कोई जड़िया का जड़ाव घटक नहीं है, इसलिए किशोरी जी की जो शोभा है वह है स्वाभाविक। श्याम सुंदर की शोभा किशोरी की मुखापेक्षी है। मध्य मणि नाम हैमा नाम महामारकत्व यथा, जैसे सोने की कटोरी में जो जड़ाव है, वह जड़ाव जड़िया के चतुरता का सापेक्ष होकर के विराजमान है। रत्न कितना भी बढ़िया हो, परंतु जड़िया यदि फुहड़ है तो रत्न की शोभा, रत्न की कांति दब जाएगी। परंतु बादल बिजली में ये बात नहीं है। बादल के बीच में बिजली की कोई सी भी शोभा हो, कोई सी भी भंगिमा हो, वह अपूर्व रूप से सुशोभित होकर के विराजमान। ऐसे किशोरी जी की जो शोभा है वह स्वाभाविक है। श्याम सुंदर की शोभा किशोरी जी की सापेक्ष होकर के विराजमान। अतः राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहनः, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहितः। श्री श्याम सुंदर, उनकी शोभा श्री प्रिया जी के कारण अतिशय बढ़ करके विराजमान हो रही है। ऐसे गायन की माधुर, जब नृत्य की माधुरी प्रकट हुई, श्री किशोरी जी बोले प्यारे, ऐसे हो हल्ला में गायन का स्वाद नहीं आ रहा है। श्री विशाखा ने उस समय बीन ग्रहण किया, श्याम सुंदर से कहा, बोले श्याम सुंदर तुम गायन करो। अब बड़े गवैया के सामने छोटे गवैया को गाने में संकोच लगे। आपने गायन प्रारंभ तो किया, परंतु धीरे धीरे गा रहे हैं। श्री विशाखा बोली, श्याम सुंदर खुल के गाओ ना, ऐसे धीमे धीमे क्यों गा रहे हो। सो काचित समम मुकुंदेन स्वर जाति अमिश्रता। श्री किशोरी जी के विशाखा के द्वारा उस समय अमिश्रित जो स्वर जाति हैं वो प्रकट हुई। संसार के जितने भी गायक, उन सबों के कंठ कफ इत्यादि दोषों से दूषित होकर के विराजमान। उनमें शुद्ध स्वर का प्रकट होने में बड़ी कठिनाई। शुद्ध स्वर प्रकट हो जाए तो शब्द तो ब्रह्म है, स्वर तो ब्रह्म है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो जगत में शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध स्वर का की प्राप्ति होना, स्वर की साधना होना, स्वर की शुद्धि होना परम परम दुर्लभ। परंतु यहां पर स्वर जाति अमिश्रता, श्री किशोरी जी के श्रीमुख से, सखियों के श्रीमुख से अमिश्रित स्वर जाति प्रकट हो रही है। और इस स्वर जाति की विशेषता ये कि केवल स्वर ही प्रकट नहीं हो रहे हैं, स्वरों की श्रुतियां भी पूरी तरह से प्रकट हो रही हैं। श्रुतियों की भी सीमा नहीं है। जगत के जितने भी गायक, उनके मुख से
सारे गामा पाधानी सा, ये एक जो ग्राम स्वर का, इस एक ग्राम में 22 जो श्रुति हैं वही प्रकट हो सकती हैं। 3 ग्राम हैं, षडज, मध्यम और पंचम, तो 22 या 66, अधिक से अधिक 66 श्रुति किसी गायक के कंठ से प्रकट होंगी। यदि उससे नीचे गाया जाएगा तो शब्द सुनने में नहीं आएगा, ऊपर गाया जाएगा तो आवाज फट जाएगी, स्वर प्रकट नहीं होगा। परंतु यहां पर स्वर जाति अमिश्रिता, केवल 66 स्वर ही नहीं, अमिश्रित जो स्वर हैं वो श्री प्रियाओं के श्रीकंठ से उस समय प्रकट हो रहे हैं। ललिता जी जब गायन करने के लिए बैठी, न जाने कितनी अनंत अनंत श्रुतियां प्रकट हुई हैं। जगत के गायकों की सीमा है, वे अधिक से अधिक 66 श्रुति तक गायन कर सकते हैं। 67वीं श्रुति में उनका गायन नहीं हो सकता है, परंतु यहां पर अमिश्रित स्वर जाति ही बहुवचन का प्रयोग करके दिखा रहे हैं कि अमिश्रित जो स्वर जाति हैं वो प्रकट हो रही हैं। इनमें भी जाते राग हेतु, जाति राग की कारण होकर के विराजमान श्री ब्रज गोपिकागणों के द्वारा अनंत अनंत राग प्रकट हो रहे हैं। इन रागों को सुन करके सब विमोहित हो रहे हैं। देवतागण उस समय केवल राग का दर्शन करके ही मोहित हो रहे हैं, नृत्य माधुरी का दर्शन देवताओं को नहीं। जितनी भी देवीगण हैं उनको राग का भी दर्शन है, प्रियाओं की नृत्य माधुरी का भी दर्शन है, परंतु प्रेम माधुरी का दर्शन नहीं। परंतु सखियों को राग माधुरी का भी, नृत्य माधुरी का भी और प्रेम माधुरी का भी, जो नित्य परकर हैं उनको इन तीनों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। अब जब विशाखा ने गायन प्रारंभ किया, श्री विशाखा ऊंचा उठा करके ले गई। अब श्याम सुंदर इतना ऊंचा गा नहीं पा रहे हैं, श्री ललिता जी ने विशाखा के साथ में स्वर मिलाया और स्वर मिलाकर के जो आलापचारी की और अन्य ताल में निबद्ध जो गायन था उसको तदेव ध्रुव ने पुनः अन्य ताल में निबद्ध करके ध्रुव के साथ में समान सम जो है ध्रुव पर ले जाकर के सम जो है वो सम में जब दोबारा मिलाया है, तस्यै मानम च बभुवदात, श्री श्याम सुंदर ने अपना पटका उतारा और पटका उतार करके श्री ललिता जी को धारण कराया है। गायक जो हैं उनको उत्तरी के द्वारा ही सम्मान किया जाए। विशाखा को अपनी माला धारण कराई, अपना पटका श्री ललिता जी को धारण कराया। श्री राधिका मन में विचार कर रही हैं वृषभानुनंदिनी कि कहीं जमी जमाई ये गोष्ठी बीच में ही खंडित न हो जाए। सो श्री किशोरी जी ने ललिता जी के स्वर के साथ में अपने स्वर को मिलाया और स्वर को और ऊंचा उठाते हुए फिर अवरोह करके सम के ऊपर ला करके उसे मिलाया और हाथ का जो संकेत किया और ध्रुव पद को गाना जो प्रारंभ किया, अंतरा जो था अंतरा को नगा करके तदेव ध्रुव मुंदे, ध्रुव पर ला करके उस ध्रुव का गायन दोबारा जो प्रारंभ किया है, स्थाई का गायन, ध्रुव का गायन जो प्रारंभ किया, हाथ का जो संकेत किया, जितनी भी अन्य सखीगण वे भी मिलकर के उस समय गायन कर रही हैं। श्री किशोरी जो प्रेम में अपूर्व रूप से विभल हो गई। काचित रास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुनास कन्नम श्लथद्वलय मल्लिका। श्री किशोरी जी उस समय थकने का बहाना बना करके, श्रम का बहाना बना करके रास परिश्रांता, जैसे रास में थक गई हूं ऐसा बहाना बनाते हुए श्याम सुंदर के वाम भाग की ओर आकर के विराजमान हुई। अपनी भुजमाल प्यारे के कंठ में धारण करा करके प्यारे के कंधा के ऊपर कपोल के साथ में कपोल मिला करके प्यारे के कंधे के ऊपर अपने भार को रख करके श्री प्रिया विराजमान हुई हैं। काचित रास परिश्रांता, दोष दिया जा रहा है परिश्रम को, परंतु तत्वतः भाव की अतिशयता में, उत्सुकता में श्री किशोरी जी का श्याम सुंदर के साथ में मिलन। बोलो लाली लाल की जय। श्री प्रिया भुजपाश डाल करके भुजमाल जो हैं उनके द्वारा श्याम सुंदर को अलंकृत करके उस समय विराजमान हुई। श्री श्यामला जी ने
उस समय श्याम सुंदर की सुगंधित जो भुजा उनको सूंघा है। श्री पद्मा जी श्याम सुंदर से अर्धचर्वित तांबूल ले रही हैं। श्री चंद्रावली जी तो पूर्व लीला के अनुसार स्वयं अभिसार करती हुई नृत्य करती करती आई हैं। श्याम सुंदर के चारों ओर फिरकनी लेकर के नृत्यति गायती काचित कूजन नूपुर मेखला। नूपुर मेखला जहां पर न्यारे नृत्य कर रहे हैं, श्याम सुंदर के साथ में नृत्य करती हुई श्याम सुंदर के चारों ओर आकर के विराजमान हुई हैं। श्री शैव्या जी ने श्याम सुंदर के चरणों को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण किया है। श्री भद्रा जी उस समय अपूर्व रूप से गायन कर रही हैं। इस प्रकार रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी, श्री श्याम सुंदर अपूर्व विलास जो है उन विलास को प्रकट करते हुए विराजमान हो गए हैं। जैसी गोपी वैसा ही भाव कृत्वा तावंत मात्मानम, जिसमें जो भाव, जिसका जैसा श्रृंगार, जिसका जैसा राग, जिसकी जैसी ताल, जिसका जैसा नृत्य, जैसी परन, तदनुसार आप संगीत के भेद, कला के भेद, श्रृंगार के भेद, भाव के भेद, स्वरूप के भेद, अपनी जो वस्त्र शोभा उसके भेद को प्रकट करते हुए आप